क्लोज कंपोजिशन, यानी कि कोई कंपोजिशन होगा उसको आपको क्लोज करना है ब्लैंक्स फिल करके। तो बहुत ही सिंपल है यार। अब क्लोज कंपोजिशन में दो चीजें मायने रखती है, पहला तो है ग्रामर का नॉलेज और दूसरा है स्टैटिक चीजें, जैसे कि क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इससे आपका काम आराम से हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स की पीडीएफ आपको दे रखी है टेलीग्राम के ऊपर, और फिक्स्ड प्रीपोजिशन का पीडीएफ भी दे रखा है, और ग्रामर तो मैं अच्छे से, उसके ग्रामर के साथ तो हम खेलते ही हैं रोज। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, मजा आ जाएगा तुम्हें। क्लोज कंपोजिशन की ऐसी क्लास और बहुत लिमिटेड जगह देखने को मिलती है। चलो देखो, ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पोर्टेंट। व्हाट इम्पोर्टेंट? इतने सारी चीजें हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे होगा? एस होता तो मानते हैं, तो ये खत्म हो गया। ये जो चीजें हैं, क्या ये इंग्रेडिएंट है? इंग्रेडिएंट भी नहीं हो सकता। इंग्रेडिएंट क्या होता है? जो खाना बनाते वक्त जो इंग्रेडिएंट आप मिलाते हो, नमक मसाला वगैरह। तो यहां पर भी ये प्लूरल नहीं है, बात खत्म हो गया। ये इतनी सारी चीजें हैं ना, तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, पीसेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पीसेस ऑफ सोशल मूवमेंट नहीं हो सकता। पीसेस वहां आता है जहां या तो कोई फिजिकल चीज का पीस हो, ठीक है, जैसे पीसेस ऑफ चपाती, या फिर पीसेस ऑफ लिटरेचर। ठीक है, किसी लिखी हुई चीज का भी हिस्सा हो, उसे भी पीस कह सकते हो आप। लेकिन यहां तो दोनों ही नहीं है, यहां तो एक मूवमेंट की बात हो रही है। ओके, तो वहां पर आप पीस नहीं लगा सकते, तो बात खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहां तक फुल स्टॉप के यहां तक हमने पढ़ लिया, परफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा रंग वगैरह चेंज कर लेते हैं। ये रंग सही रहेगा, व्हाइट रहता हूं, परफेक्ट। ठीक है, देखो, हाँ, अब दे कौन? ये सारी चीजें है ना, दे आर इंटरडिपेंडेंट। ये सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, एंड अपोजिंग ईच अदर। अगर ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो ये एक दूसरे का विरोध कैसे कर सकती है भाई? खत्म। ये एक दूसरे को इफेक्टिंग कैसे कर सकती है? इफेक्ट, एक सेकंड रुकना, थोड़ा बहुत ही भारी हो गया है। इफेक्ट तो नाउन होता है ना, नाउन। इफेक्ट यानी प्रभाव। नाउन का थोड़ी आप आईएनजी फॉर्म बनाते हो, आप तो आईएनजी फॉर्म वर्ब का बनाते हो ना, अफेक्ट का। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, इफेक्टिंग तो हो नहीं सकता। उसके बाद फेमिलियराइजिंग या इन्फ्लुएंसिंग। अब ये सारी चीजें हैं, बात हुई है सोशल मूवमेंट की, तो ये सारी चीजें एक दूसरे को क्या करेंगी? इन्फ्लुएंस करेगी ना, बात खत्म। ठीक है, और दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इन्फ्लुएंसिंग, दे आर इंटरडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। यानी इसमें, इनमें से प्रत्येक चीज एक दूसरे को है ना इन्फ्लुएंस करती है, ऐसा ये कह रहा है। तभी तो इसने ईच अदर लगाया ना। ठीक है, क्योंकि ईच अदर आता है दो बंदों के बीच में, और वन अनदर आता है बहुत सारे बंदों के बीच में। ठीक है, इस तरीके से। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं मूवमेंट के, तो सबसे पहले बात इन्होंने क्या की? इन्हें मोटे मोटे तौर पर बात कह दी कि ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम वगैरह वगैरह। अब ये एक एक को उठाकर एक एक पर बात करेंगे। कोई भी चीज ऐसे ही लिखी जाती है, सिंपल चीज। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव को उठाया इन्होंने, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम। जो भी उस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं फ्रॉम। फ्रॉम के बाद टू आता है, देखो यार, है ना, और बिटवीन के बाद एंड आता है, ये तो पता है ना आपको। बिटवीन हिम एंड, बिटवीन ही एंड मी, ही एंड आई, सॉरी। तो ये बिटवीन के बाद एंड आता है, फ्रॉम के बाद टू आता है, दिस थिंग तो यू नो वेरी वेल। तो ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है ना, यानी आप एक फैक्चुअल बात कह रहे हो कि जितने भी मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, उनके उद्देश्य जो होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं फ्रॉम दिस टू ब्रॉड एम्स। ब्रॉड यानी बहुत बड़ा पैमाने पर, तो उसका एंटोनिम क्या होता है? नैरो ना। तो यहां से लेके, नैरो से लेके बहुत बड़े बड़े उद्देश्यों तक,
है ना। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं चेंज होते रहते हैं। ओके, किस लिए चेंज होते हैं? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो बाय सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं? नहीं। एम्स विथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो फॉर, यानी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही वो जो मूवमेंट आपने चलाया, उस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता है उसके ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते रहते हैं, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, एक मूवमेंट जो कि शुरू हुआ है, जो विच बिगिंस, जो शुरू होता है किसके साथ? विच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, जो बहुत बड़े बड़े उद्देश्यों के साथ शुरू होता है। मे इन द प्रोसेस, तो मैं यहां पर क्या दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि इन द प्रोसेस, उस प्रोसेस में वो जो मूवमेंट है वो गेट के बाद तो V3 आती है ना, तो गेट के बाद V3 आती है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों में से आ सकता है ना। अब इन दोनों में से आ सकता है तो क्या आएगा भाई? तो गेट बॉग्ड डाउन। बॉग्ड डाउन का मतलब होता है हॉल्ट, मतलब किस चीज पे रोक लग जाना। मतलब कोई चीज अच्छे से मूव कर रही है आगे और अचानक उस पर रोक लग गई, अब वो उतनी स्पीड से मूव नहीं कर पा रही। तो है ना, समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसा मूवमेंट जो बड़े बड़े उद्देश्यों के साथ, है ना, शुरू हुआ है, वो प्रोसेस में ही, मतलब अपने कार्यकाल के दौरान ही वो बॉग डाउन हो जाता है विथ 1 और 2 पर्टिकुलर इश्यूज, और 1-2 पर्टिकुलर इश्यूज पर नैरो हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। ओके, आगे चले। अब देखो पहली बात इन्होंने क्या की, देखो सीक्वेंस में चल रहा है भाई, सीक्वेंस। ऑब्जेक्टिव्स की बात की तो ऑब्जेक्टिव्स को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आइडियोलॉजी की बात की दूसरे नंबर पे, तो अब ये बात करेंगे आइडियोलॉजी की। देखो ये देखो आइडियोलॉजी, कोई भी चीज ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है। अब बात आ रही है आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी ऑल्सो चेंज, आइडियोलॉजी ऑल्सो चेंज। अब वेंट तो आ नहीं सकता, क्योंकि आप सिंपल फैक्ट्स पे बात कर रहे हो कि जब भी कोई मूवमेंट चलता है तो अक्सर ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। फैक्चुअल बात कर रहे हो आप, और फैक्ट्स हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, तो पास्ट वाला खत्म हो गया। आइडियोलॉजी ऑल्सो प्रोसीड्स चेंज, आइडियोलॉजी चेंज को प्रोसीड करती है, चेंज को, है ना, जो चेंज होता है वो किसके जरिए होता है? आइडियोलॉजी के जरिए। भाई यहां पर लिखा है ऑल्सो, तो क्या ऊपर हमें ऐसी भी कोई चीज बताई क्या जिससे कि बदलाव आए? ऐसी तो एक कोई चीज की बात नहीं हुई है ना। तो फिर आइडियोलॉजी ऑल्सो कैसे आ जाएगा कि भाई आइडियोलॉजी भी चेंज लाती है? नहीं हो सकता ना, आइडियोलॉजी भी चेंज होती है, ये होगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि भाई ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होते रहते हैं। पहले बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर मूवमेंट के चलते रहने के दौरान ऑब्जेक्टिव्स छोटे हो जाते हैं और 1 और 2 इश्यूज पे लिमिटेड हो जाते हैं, है ना। और तो उसके बाद हम सिमिलर चीज आगे कहेंगे ना यार। तो आइडियोलॉजी ऑल्सो अंडरगोस चेंज, आइडियोलॉजी भी चेंज होती है। ओके, अब बात कर रहे हैं कि आइडियोलॉजी होती क्या है। तो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज फॉर प्रिपल्शन, प्रिपल्शन का ऑब्जेक्ट स्ट्रेटजीज, कैसी स्ट्रेटजीज? इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज। तो आईएनजी फॉर्म यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रही है, और जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे इट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। ओके, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, कौन? आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स, और आइडियोलॉजी जो होती है वही उन प्रोग्राम्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड ऑल्सो कीप्स द पार्टिसिपेंट्स टुगेदर बाय डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ वीनेस। वी यानी हम, तो वीनेस की फीलिंग यानी हम सब साथ है वाली फीलिंग। तो आइडियोलॉजी ही होती है जो लोगों को जोड़ती है और एक वीनेस की फीलिंग लाती है, ठीक है। उसके बाद बात आ रही है अब स्ट्रेटजीज की एंड प्रोग्राम्स की, ठीक है। यस, वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स आर इवॉल्व्ड टू के बाद तो वी बनाएगा, तो V3 तो खत्म हो गया और V3 तो खत्म हो गया। टू मेक द पीपल या टू मोबिलाइज द पीपल। बहुत सारी स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स
इवोल्व हुए हैं, आर इवोल्व, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये इवोल्व हुए हैं टू मोबिलाइज द पीपल, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, ताकि वो एक मूवमेंट में सड़कों पर आ जाए। समझ रहे हो, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। उसके बाद दे थ्रेटन, दे कौन, दे किसके लिए आया, स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स के लिए तो आया। तो दे थ्रेटन, वो धमकाते हैं, ऐसा थोड़ी हो गया क्या है, मूवमेंट को धमकाते हैं क्या ये वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स, खत्म हो गया। दे ब्लो, ये उड़ा देते हैं, नहीं यार। दे ब्लस्टर नहीं होगा, दे सस्टेन द मूवमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ये आइडियोलॉजीज, मतलब ये जो वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स ही होते हैं जो कि उस मूवमेंट को सस्टेन करते हैं। स्ट्रेटजी नहीं हो, प्लानिंग नहीं हो, तो फिर कोई भी मूवमेंट कैसे चल पाएगा, है ना। लीडरशिप नाउन है, नाउन के लिए यहां पर अटैच करने वाला क्या आएगा भाई, प्रोनाउन आएगा, सिंपल सी बात है। तो लीडरशिप विच इनिशिएट्स और एमर्जेस इन द कोर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन। तो लीडरशिप जो उस मूवमेंट के ग्रोथ में, है ना, मूवमेंट के चलते 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 जो लीडरशिप एमर्ज हुई है, मतलब निकलकर सामने आई है, जैसे अभी एसएससी का प्रोटेस्ट है ना, में जितनी भी लीडरशिप सामने निकल कर आ रही है, जैसे कि अभिनय शर्मा सर, है ना, वगैरह वगैरह लीडरशिप्स। तो ये जो लीडरशिप्स होती है ये प्लेज ए क्रूशियल रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इन प्रीपोजिशन, और इनके बाद आपको पता है आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये रहा, ओके, इन आर्टिकुलेटिंग आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स एंड मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आर्टिकुलेटिंग, ओके, प्रोग्राम्स, तो ये क्या हो गया यहां पर, यहां से पढ़ो वापस से। लीडरशिप जो उस पूरे मूवमेंट में सामने निकल कर आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इन आर्टिकुलेटिंग आइडियोलॉजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज। तो आइडियोलॉजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स को आर्टिकुलेट करने में, क्या भैया क्या है ये, तो आइडियोलॉजीज, ऑब्जेक्टिव्स, इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज, प्रोग्राम्स एंड मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी स्पिरिट को बनाए रखने के लिए, उनकी, है ना, मेंटेनिंग द स्पिरिट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो उसके लिए जो आपकी लीडरशिप है वो बहुत मायने रखती है। ओके, ये हमने सीखा। अब आगे चलते हैं। तो प्रीपोजिशंस नहीं, अच्छा हम तो क्लोज टेस्ट देख रहे हैं ना। ओके, चलो लगाओ यार, 2-3 प्रीपोजिशंस लगा ही लो। ये लगाओ, ये तो मैंने तुम्हें करवा रखे हैं पहले, इनमें मज़ा नहीं आएगा। चलो तो आ जाते हैं अगले क्लोज टेस्ट पर। ओके, चलो अगला क्लोज टेस्ट देखते हैं आप। क्लोज कंपोजिशन सेकंड, ठीक है। देखो, इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है। कनेक्टिंग, लिंकिंग, ये तो सेम है ना, तो खत्म हो गया भाई, सेम चीजें हैं, खत्म हो गई। इट इज नेसेसरी डिस्क्राइबिंग एनी वॉर, या फिर इन रिगार्ड टू एनी वॉर। तो इट इज नेसेसरी इन रिगार्ड टू एनी वॉर, किसी भी वॉर के संबंध में यह चीज बहुत जरूरी है। क्या चीज बहुत जरूरी है? इट इज नेसेसरी टू कंसाइडर, इट इज नेसेसरी टू कंसाइडर नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन पास्ट एग्रीमेंट्स। ठीक है, कि जो पुराने एग्रीमेंट्स हुए थे दो देशों के बीच में, क्या ये वॉर उन एग्रीमेंट्स को जस्टिफाई करती है या नहीं। सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं है ना, बल्कि बट, क्योंकि यहां पर देखो ना यार, यहां पर नोट आया है तो आपको पता है ना, नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो, है ना। तो यहां से भी उन्होंने नोट के साथ से ओनली हटा दिया और बट के साथ से ऑल्सो हटा दिया, तो बट आएगा आगे यहां पर। समझ पा रहे हो? तो ना सिर्फ ये नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन, बट इट्स रियल जस्टिफिकेशन इन द बैलेंस ऑफ गुड विच इट इज टू ब्रिंग टू मैनकाइंड। तो सिर्फ पास्ट एग्रीमेंट्स को लेकर ही वॉर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
वर्ब पर विचार किया जाना चाहिए कि असल में ये क्या अच्छी चीज लेके आएगा मैनकाइंड के लिए, मानव जाति के लिए। समझ पा रहे हो? ऐसा। आगे चलो। एट द बिगिनिंग, एट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म। जब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट है मतलब ये नाउन की तरह काम कर रहा है। जब आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करे तो उसे जिरंड कहते हैं, यू नो वेरी वेल, है ना। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ए वॉर, एक युद्ध की शुरुआत में, ईच नेशन, अब दो देशों के बीच में हुई है ना युद्ध, तो ये देश और ये देश, ईच नेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डिसलॉयलिटी, इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी डिसलॉयलिटी सेम चीज होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। खत्म हो गया ना, ऑप्शन ही बर्बाद कर दिया। चलो, दो ऑप्शन एक साथ बर्बाद क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि यार दोनों का मीनिंग सेम है, तो हम कौन सा लगाएं यहां पर? ठीक है, दोनों तो सेम होते हैं, तो इनको हटाना ही पड़ेगा। उसके बाद बचे दो। तो युद्ध की शुरुआत में ईच नेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड पेट्रियोटिज्म, ठीक है, फास्टनेस तो हो नहीं सकता, तो पेट्रियोटिज्म बिलीव्स दैट इट्स ओन विक्ट्री इज। तो युद्ध की शुरुआत में हर देश ये सोचता है, ठीक है, पेट्रियोटिज्म के इन्फ्लुएंस में हर देश ये सोचता है, ये बिलीव करता है कि इसकी खुद की विक्ट्री, हर देश ये सोचता है कि भाई मेरी विक्ट्री जो है ना वो ही क्या है, इज। ये देखो, ये हिंट दे रहा है आपको, बोथ इज फॉलोड बाय एंड, है ना। बोथ राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, तो बोथ इज फॉलोड बाय एंड, ये पेयर होता है ना, तो बोथ एंड, सिंपल। तो हर एक देश ये बिलीव करता है कि उसकी खुद की विक्ट्री, है ना, ही क्या है, उसकी खुद की विक्ट्री ही क्या है, निश्चित भी है, मतलब वही जीतेगा, एंड उसका जीतना ही इंपॉर्टेंट भी है ना, मानव जाति की भलाई के लिए। ऐसा सोचता है हर एक देश जो भी युद्ध में होता है, ठीक है। द प्रेसवर्दीनेस ऑफ दिस बिलीव, और ये जो भी बिलीव है ना, अब ये देखो, ये तो है बिलीव यानी कि विश्वास करना, ये है वर्ब, और ये है बिलीव, ये है नाउन, ओके। इस नाउन के लिए आर्टिकल आया दिस किस प्रकार का, सॉरी क्या बोल रहा हूं यार मैं, दिस आया एडजेक्टिव, दिस किस प्रकार का एडजेक्टिव है बताओगे? बताओ जरा। द प्रेसवर्दीनेस ऑफ दिस बिलीव, और ये जो बिलीव है, इस बिलीव का प्रेसवर्दीनेस यानी इसकी वैल्यू हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मैक्सिम ऑफ कॉमन सेंस। वो आजकल बिल्कुल कॉमन सेंस बन चुका है कि भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है ना यार, कि अगर तुम्हारा देश और सामने वाला देश युद्ध में है तो तुम तो यही चाहोगे, है ना, कि मैं ही जीतूं और मेरे जीतने से ही दुनिया का भला होगा। अगर पाकिस्तान जीत गया तो दुनिया का भला नहीं होगा, ऐसे ही चाहेंगे ना हम। और पाकिस्तान ये सोचेगा कि मेरे जीतने से ही दुनिया का भला होगा, इंडिया जीत जाएगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये तो आजकल एक कॉमन सेंस बन चुका है, ओके, यस, कि हर कोई अपने देश के बारे में सोचेगा, और ये हमेशा से ऐसी बात रही यार, अपने देश के खिलाफ कौन सोचेगा, ओके। इवन वेन, यहां तक कि वेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, कि जब युद्ध चल रहा होता है। आप एक लॉजिकल, आप एक फैक्चुअल बात कह रहे हो, इसलिए पूरा पैराग्राफ जो है, पूरा कंपोजिशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। ये इज आर, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। इवन वेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, यहां तक कि जब युद्ध चल रहा होता है। इट सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज प्लस V3 पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली, है ना, प्रोग्रेस, इट इज हेल्ड टू बी नेचुरल एंड राइट दैट ए सिटीजन ऑफ एन एनिमी कंट्री शुड रिगार्ड द विक्ट्री ऑफ हिज साइड एज अश्योर्ड एज। देखो, तो ये तो हमने कर लिया ना। अब आगे चलते हैं कि जब युद्ध चल रहा होता है, यहां तक कि जब युद्ध चल रहा होता है, सो इट इज हेल्ड टू बी नेचुरल, तो ये एक नेचुरल और सही बात मानी जाती है कि एक सिटीजन जो एक एनिमी कंट्री के दूसरे देश का जो सिटीजन है, शुड रिगार्ड द विक्ट्री ऑफ हिज साइड, उसको खुद की विक्ट्री को क्या लेना चाहिए, एज अश्योर्ड, उतना ही अश्योर्ड लेना चाहिए, एंड हाईली। अब देखो, एंड यहां पर क्या है भाई, एंड यहां पर होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ना। और एंड जो है वो सिमिलर ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स को जोड़ता है ना। रमेश एंड मयंक दोनों ही नाउन को जोड़ रहा है,
समझ रहे हो? अश्योर्ड पॉजिटिव चीज है ना, तो एंड के बाद भी पॉजिटिव चीज आएगी ना, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पॉजिटिव चीज डिजायरेबल आएगा ना, तो एज अश्योर्ड एंड हाईली डिजायरेबल। ओके, बाय बाय कंसंट्रेटिंग अटेंशन, अटेंशन क्या हो गया, नाउन हो गया, कैसी अटेंशन, कंसंट्रेटिंग, ठीक है। तो बाय कंसंट्रेटिंग अटेंशन अपॉन द सपोज्ड एडवांटेजेस ऑफ द विक्ट्री ऑफ आवर ओन साइड, तो हम उन एडवांटेजेस पे अपना फोकस रखते हैं, जो हमारे जीतने से दुनिया को जो एडवांटेजेस मिलेगी हम उन पे फोकस रखते हैं, और उसी के चलते वी बिकम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है ना भाई, फैक्ट बोल रहे हो ना आप, तो उसी के चलते हम ये बन जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए वैसा होता है, फैक्ट पे चल रहा है और सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो है ना, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, हम उन एडवांटेजेस पे फोकस करते हैं कि मेरा देश जीता तो ये भलाई होगी दुनिया की, और इसीलिए हम सिर्फ उन चीजों पे फोकस करते हैं, इसीलिए वी बिकम मोर और लेस ब्लाइंड, इसलिए हम अंधे हो जाते हैं, हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती, है ना। एंड ब्लाइंड, हम ब्लाइंड बन जाते हैं किसके प्रति, वी आर बिकम मोर और लेस ब्लाइंड टू द एविल्स इंसेपरेबल फ्रॉम वॉर एंड इवन इक्वली सर्टेन whichever side may ultimately prove victorious, है ना, कि हम ब्लाइंड भी बन जाते हैं, है ना, वॉर के जितने भी एविल्स हैं उनके प्रति, और एविल्स यानी खतरे, नेगेटिव चीजें, एंड उसके साथ साथ वी बिकम सर्टेन, हम निश्चित भी बन जाते हैं कि कौन सी देश जो है, कौन सा साइड जो है अंत में जीतेगा, है ना। हम सोच लेते हैं ना कि भाई इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान वाले सोचते होंगे पाकिस्तान ही जीतेगा, है ना, तो हम सर्टेन बन जाते हैं, हम निश्चित कर लेते हैं खुद को, ठीक है, निश्चित हो जाते हैं हम। ओके, तो यहां पर सिंपल सी चीज है। ओके, तो ये हो गया, अब आगे चलते हैं। येट, फिर भी, येट सो लॉन्ग एज दीज आर नॉट फुली रियलाइज्ड, और क्योंकि अब तक ये जो चीजें हैं ये पूरी तरीके से रियलाइज्ड नहीं की गई है ना, कौन सी चीजें, कि भाई असली, है ना, एविल जो है, युद्ध के खतरे वो क्या हैं, युद्ध से क्या क्या हानि होती है समाज को, देश को, क्योंकि उन्हें रियलाइज नहीं करते हम लोग, इसीलिए इट इज इम्पॉसिबल, आपको पता ही है इम्पॉसिबल के बाद ट्रू तो आते ही है, और ट्रू के बाद V1 आती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इट इज इम्पॉसिबल 2 + V1, it is impossible to judge, it is impossible to win, it is impossible to slip, it is impossible to judge justly यानी fairly, यानी बिना भेदभाव के। इसीलिए क्योंकि ये चीजें हमने अब तक रियलाइज नहीं की है ना, कि भाई युद्ध के क्या क्या नुकसान होते हैं देश को, समाज को, इसीलिए इट इज इम्पॉसिबल टू जज जस्टली, इसलिए हम फेयरली जज नहीं कर पाते किसी चीज को, किसी युद्ध को। ओके, एंड यहां पर आप देख पा रहे हो वेदर ए वॉर इज और किसके लिए आता है भाई, वेदर के साथ आता है ना, और एदर और, नेदर नॉर, वेदर और, तो वेदर के बाद जो और का पेयर है ये क्या दिखाता है, संभावना दिखाता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि वेदर ए वॉर इज और इज नॉट लाइकली टू बी बेनिफिशियल टू द ह्यूमन रेस, कि एक युद्ध जो है वो ह्यूमन रेस के प्रति बेनिफिशियल है या नहीं है, ऐसी दो पॉसिबिलिटी दिखाता है, वेदर और, वेदर के बाद कभी और आए तो पॉसिबिलिटी दिखाता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये तो यार सिंपल सा लॉजिकल कंसेप्ट है। ओके, बाकी ऑप्शंस को देखना भी नहीं है आपको, थोड़ा सा आगे पढ़ा और आपको लॉजिक पता चल गया। यस, ऑल्दो द थीम इज ट्राइट, हालांकि ये जो थीम है ना, ये बहुत घिसी पिटी है, ट्राइट यानी ऐसी बात जिसकी बात बार बार हो चुकी हो। इट इज नेसेसरी देयरफॉर ब्रीफली टू रिमाइंड आवरसेल्व्स व्हाट द एविल्स ऑफ वॉर रियली आर, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम उनके युद्ध के असली खतरों के बारे में जानें, कि भाई युद्ध के क्या खतरे होते हैं। ओके, और युद्ध होने से देश की इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है, लोगों को कितना हानि होता है, वगैरह वगैरह वगैरह।
ओके, तो ये हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लोज कंपोजिशन सिखा दिया। अगर आपको क्लोज कंपोजिशन को की या फिर S1 S6 की और क्लासेस चाहिए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और शेयर कर दीजिएगा विथ योर डिफेंस फ्रेंड्स। ओके, चलिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। फिर फोन आ गया है यार, कमाल कर रहे हैं भाई।